नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। खत्म हुआ अब इंतजार, सरकारी नौकरी आपके द्वार। ठीक है, तो आज की मोटिवेशन लाइन सुनेंगे। क्या है? ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। हम वो है जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश क्या है अपने आप में? इंग्लिश अपने आप में होती है क्या? लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश क्या होती है अपने आप में? एक लैंग्वेज। तो इंग्लिश पढ़ेंगे आज हम। इंग्लिश क्या है अपने आप में? एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का मतलब क्या है? यानी कि भाषा। इंग्लिश क्या है? भाषा। भाषा को बोलने के लिए हम क्या करते हैं? आपने सुना होगा, जैसे कि जंगल में हम जाते हैं तो जो कुछ लोग होते हैं जिनको पहले हिंदी नहीं आती थी, यानी कि हमारे पूर्वज पहले हिंदी नहीं आती थी, तो वो कैसे प्रयोग करते थे? तो वो किसी भी शब्द के द्वारा, जैसे कि आ ऊ, ऐसे कुछ भी शब्द करके वो क्या करते थे? लैंग्वेज को उनके हिसाब से समझते थे। तो आज हमारे जमाने में क्या है कि इस लैंग्वेज को हम किस प्रकार से समझते हैं? साउंड के रूप में, है ना। और साउंड क्या होते हैं? 26 लेटर्स, यानी कि एबीसीडी जो है वो अपनी 26 लेटर्स, ये क्या है? एक साउंड है। और ये दर्शाता है किसको? लैंग्वेज को। और इन 26 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? इन 26 लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो अच्छा, यहां अगर अल्फाबेट्स आ जाता तो अल्फाबेट्स आ जाता तो क्या ये सही था या गलत था? तो नहीं, इसके पीछे एस नहीं लगेगा, क्योंकि अल्फाबेट अपने आप में प्लूरल है। इसमें कितने लेटर है? 26 लेटर, लेटर्स, है ना, क्योंकि 26 है वो। तो अब इन 26 लेटर में कुछ तो है अपने क्या? वोवेल, और कुछ क्या है अपने? कॉन्सोनेंट। अब वोवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है? तो आपके हिसाब से हिंदी में वोवेल को बोला जाता है स्वर, है ना। अपन ने पहले हिंदी बहुत पढ़ी है, इंग्लिश अपने को कम आती है, तो उसके लिए वोवेल को क्या बोला जाता है? स्वर। और कॉन्सोनेंट मतलब क्या है? व्यंजन। अरे भोजन वाला व्यंजन नहीं है, व्यंजन। ठीक है, तो स्वर कितने अपने? 5 स्वर होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब क्या है अपने? 5 स्वर है। क्या है ये? 5 स्वर है। अब देखेंगे इन 5 स्वरों के बाद हमने आगे क्या पढ़ा। जैसे कि अब इन स्वरों से मिलके क्या बनता है? इन 26 लेटर से मिलके ही एक हमें बनता है अब तो ये 26 लेटर्स हमने पढ़ लिए। अब इनसे मिलके बनता है क्या? वर्ड। क्या बनता है इनसे मिलके? अब क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? 26 लेटर से मिलकर ही वर्ड। अब वर्ड का मतलब क्या है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लेटर। जो लेटर की एक मीनिंगफुल यूनिट, यानी कि ऐसे लेटर को जोड़ा जाता है जो कुछ ना कुछ मीनिंग देता हो। जैसे कि ये देखा अपन ने, PEN, ये क्या है? पेन। ये वाला पेन, हाँ, ये PEN, पेन। क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? तो क्या? हाँ, जो लेखनी होती है उसे हम पेन कहते हैं। लेकिन एक और ऐसा लेटर से, जैसे कि हमने यूनिट देखी एक और EPN, क्या इससे कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं बन रहा ना। तो ये लेट वर्ड नहीं है। तो वर्ड की क्या ये है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लेटर्स। जो लेटर की जो मीनिंगफुल यूनिट है उसे हम कहते हैं वर्ड। अब इन वर्डों से मिलकर बनते हैं हमारे क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बनते हैं इन वर्डों से मिलके? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? हिंदी में जैसे आपने पढ़ा होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ऐसे ही इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। जैसे कि पहली होती है नाउन, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? जैसे कि नाउन, यानी कि आपके हिंदी में बोला जाता है संज्ञा, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है नाउन। नाउन होता है किसी का भी नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी का भी जो नाम है वो नाउन कहलाता है। ये हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम इनको जान रहे हैं।
है ना। फिर होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है, बोले ओ प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बोला कि राम गोज टू मार्केट, अब राम बाजार गया। अब बार बार हम उसी राम राम को नहीं बोलकर उसकी जगह प्रोनाउन को दर्शा देते हैं, यानी कि ही। मैं हर बार मेरा नाम लखन लखन ना बोलकर मैं अपनी जगह बोल दूंगा ही। लड़की है तो शी, है ना। या कोई अदर चीज है जैसे कि कुर्सी टेबल वगैरह है तो इट। ठीक है। इसके बाद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करता है, तो ये करता है क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। फिर आगे होता है वर्ब। वर्ब क्या करती है, एक एक्शन होता है। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, राम गोइंग टू मार्केट, जो ये गोइंग है ना, ये क्या है, अपनी वर्ब है। ठीक है, वो जा रहा है बाजार, यानी कि ये क्या कर रहा है, कि एक्शन कर रहा है। फिर होती है अपनी क्या, एडवर्ब। एडवर्ब क्या करती है, ये वर्ब को क्वालिफाई करती है। क्या करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। फिर होती है अपनी प्रेपोजिशन, है ना। पहले तो हमें अपना बोलने का तरीका भी सुधारना पड़ेगा। ये परिपोजिशन मत पढ़ना, इसको प्रेपोजिशन। क्या है ये, प्रेपोजिशन। ऐसे यहां एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। ठीक है। आगे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या पढ़ोगे, कंजंक्शन, कंजक्शन मत पढ़ना, कंजंक्शन। ये क्या करता है, कनेक्टिंग ऑफ ए वर्ड, वर्ड को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। फिर आगे हमने देखा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये होता है अपना सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। जैसे कि आप गिरे तो आप क्या बोलोगे, ओ बाप रे, है ना। तो ये क्या है, अपना सडन फीलिंग एक्शन। अब मैं यहां से गिर गया तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वाओ, अरे तुम्हें मजे आ रहे हैं, बोलोगे ओ बाप रे गिर गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन, जो सडन फीलिंग होती है, जैसे कि एकदम जो बोला जाता है ना। फिर वर्ड से मिलकर बनती है क्या, फ्रेज। वर्ड से मिलकर क्या बनती है, एक फ्रेज बनती है। फ्रेज क्या होती है, तो फ्रेज को पढ़ो हम। फ्रेज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की एक ग्रुप जो क्या करती है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका मीनिंग कंप्लीट ना हुआ हो, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या है, राम एंड श्याम। ये क्या कर रहे हैं, राम एंड श्याम। अब ये मीनिंग मतलब है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ना, ये जुड़ा हुआ तो है राम एंड श्याम, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो हम देखेंगे राम एंड श्याम क्या कर रहा है, पता नहीं, यानी कि इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो ये हो गई हमारी क्या, फ्रेज। अब फ्रेज से मिलकर बनता है हमारा क्या, सेंटेंस। फ्रेज से मिलकर क्या बनता है हमारा, सेंटेंस। जैसे कि सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। हाँ, फ्रेज में था विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, और सेंटेंस में क्या हो जाता है, अपना मीनिंग कंप्लीट। अगर हमारा अरेंजमेंट, देखो इसी को सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस में जो जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि राम इज राइटिंग ए लेटर, तो ये एक अरेंजमेंट इसकी सही है। या फिर ऐसा हो जाता है, मुझे ताजी भैंस का दूध पिलाओ, तो क्या आप ताजा दूध लाओगे या भैंस, तो आपकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सही है, यानी कि आप सही से जमा रहे हो। नहीं तो बोल दोगे मेरे कुंवारे पापा ने लड़की देखी, तो पापा कुंवारे नहीं है, कौन है कुंवारी, लड़की। तो आपका है ना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए। नहीं तो अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सही नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेक्स एरर के रूप में कहते हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज उसमें होती है। अब वर्ब क्या, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज एम आर, वाज वर आदि। ठीक है। और मेन वर्ब जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। अब वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या करता है,
सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो काम करती है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही इज, ही इज ये हो गया अपना, ही तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इज हेल्पिंग वर्ब, ये है राइटिंग, ये क्या है? मेन वर्ब। तो ही इज राइटिंग, अब ये लिख तो रहा है, ही मतलब लड़का, वह लिख रहा है, लेकिन वह लिख क्या रहा है? ए लेटर, वह एक लेटर को लिख रहा है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस एनालिसिस के लिए मैंने दिए, आप इसमें देखो कौन क्या है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। जैसे कि रमेश इज डिसाइड द टीम, अब बताओ इसमें क्या क्या है? तो हाँ, रमेश क्या है अपना? सब्जेक्ट। क्या है रमेश? सब्जेक्ट। इज क्या है अपनी? इज है अपनी क्या? क्या है इज बताओ? हेल्पिंग वर्ब। डिसाइड ये क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, कौन सी? डिसाइड कर रहा है अपनी टीम को, तो ये क्या है अपनी? मेन वर्ब। क्या है? और द टीम ये क्या है अपना? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। फिर आगे देखेंगे, आगे आया मनोज विल असिस्ट द बॉय। मनोज विल असिस्ट द बॉय। मनोज विल असिस्ट द बॉय। अब यहां मनोज क्या है? क्या है मनोज बताओ? तो मनोज है अपना क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, व्हील क्या है यहां पर? क्या है व्हील? हेल्पिंग वर्ब। असिस्ट क्या है? मेन वर्ब। और ये द बॉयज क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे देखा हम लोगों ने, अगला देखा, अगला आया माय फ्रेंड राहुल इज राइटिंग ए बुक्स। तो माय फ्रेंड राहुल, कौन है हमारा फ्रेंड? राहुल। वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सम बुक्स। माय फ्रेंड राहुल, अब देखना इसमें एक सस्पेंस आएगा। माय फ्रेंड राहुल, अब यहां सब्जेक्ट माय फ्रेंड है या फिर राहुल सब्जेक्ट है? सर पता नहीं, पूरा ही सब्जेक्ट है। चलो ठीक है, पूरा सब्जेक्ट है। इज क्या है यहां पर? बोले गुरुजी इज है हमारी यहां पर हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? बोले गुरुजी लिख रहा है, तो ये है अपनी मेन वर्ब। ठीक है, सम बुक्स क्या लिख रहा है वो? कुछ किताबें, तो ये आ गया अपना क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ ये कंफ्यूजन है, माय फ्रेंड राहुल सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड सब्जेक्ट है या राहुल सब्जेक्ट है या फिर दोनों है? तो आप अभी बोल रहे हैं दोनों है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आया राहुल माय फ्रेंड इज राइटिंग ए सम बुक्स। तो अब यहाँ कौन है? यहाँ राहुल है या माय फ्रेंड है? क्या है सब्जेक्ट? चलो यहाँ भी आपकी बात मान ली, दोनों है। ठीक है, इज है हमारी क्या? हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। सम बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखो एक रूल क्या होता है, इसको मिटा देता हूं 2 मिनट, फिर आपको समझाता हूं मैं। अगर आपने उतारा नहीं हो तो इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है? देखो अब हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? एक होता है बोले गुरुजी सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फिर होता है मेन वर्ब। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है? क्या होता है? मैं यही देखना चाहता था आप गलती करते हो या नहीं करते हो। तो क्या होती है? पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्या होती है? मेन वर्ब। ठीक है, मतलब सीखे तो हो आप लोग, है ना? हाँ, चलो अच्छी बात है। तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है अपनी क्या?
मेन वर्ब, ठीक है। फिर आती है क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखा हमने, बोले गुरुजी इसमें तो दो दो सब्जेक्ट है ना, दो दो सब्जेक्ट लग रहे हैं। तो देखेंगे फिर क्या होता है, कुछ होता है अपना सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फिर कुछ आता है अपना क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है सब्जेक्ट के, वो बाद आती है और उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो ये जो था माय फ्रेंड राहुल, ये सेंटेंस हमारा क्या था, गलत था, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें, राहुल है ना, क्या है सब्जेक्ट, राहुल, और राहुल कहाँ आएगा, आगे। तो राहुल की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आएगी उसके बाद। तो राहुल का क्या है, राहुल जो है वो मेरा फ्रेंड है। माय फ्रेंड राहुल इज राइटिंग सम बुक्स, तो मेरे फ्रेंड जो राहुल है उसने क्या किया, कुछ किताबें लिखी, ठीक है। अब उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस है द ग्रेट अकबर रूल्ड मजेस्टली। तो ये, अब इसमें क्या है बताओ, इसमें ये आप करो, करो क्या आएगा, सबसे पहले अकबर, है ना, क्या आएगा, अकबर द ग्रेट, द ग्रेट रूल्ड, ठीक है, आगे ऐसे। तो अकबर कहां आएगा, आगे, क्योंकि ये क्या है, अकबर की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि अकबर के बारे में बताया गया कि अकबर द ग्रेट था, ठीक है। कौन था ग्रेट, अकबर था। तो अकबर इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हो गई अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। आगे देखेंगे। आगे आया है द स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन, द स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन। तो स्टूडेंट क्या है इसमें, द स्टूडेंट क्या है, ये अपना सब्जेक्ट है, क्या है ये, सब्जेक्ट है। हैव क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टेकन क्या है, मेन वर्ब, क्या है, टेकन मेन वर्ब। और द डिसीजन, किसने लिया डिसीजन, स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो ये डिसीजन क्या है, अपना ऑब्जेक्ट। अभी हम यहाँ पर सिर्फ समझ रहे हैं कि सेंटेंस होता क्या है, मतलब हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो हमको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, हमको पढ़ना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, हमको पढ़ना पड़ेगा मेन वर्ब, हमको पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और ये सब कहां से होते हैं, कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं। यानी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नाउन, ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव, हम पढ़ेंगे एडवर्ब, हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन, हम पढ़ेंगे कंजक्शन, हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। यानी कि ये चीज हमें पढ़नी पड़ेगी और एक के बाद हम पढ़ेंगे, ये आज बेसिक क्लास है, ठीक है। इसके बाद आया मिस्टर गुप्ता, क्या, मिस्टर गुप्ता क्या है, मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर विल टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिस्टर गुप्ता जो है वो एक क्या है, प्रोफेसर है। तो ये मिस्टर गुप्ता क्या है हमारा, बोले गुरुजी ये तो है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोफेसर क्या है ये, द प्रोफेसर, तो ये है हमारा गुरुजी एट्रीब्यूट। क्या है, एट्रीब्यूट, है ना। ये क्या है, इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो गुप्ता जी है वो क्या है, एक प्रोफेसर है। ये व्हील क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। टेकन क्या है, ये है अपना मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब। द
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो गए उनका ऑब्जेक्ट, यानी कि इसलिए वो काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है। आगे देखेंगे, द क्वेश्चंस फॉर द एक्सरसाइज कंफ्यूज अस, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया अपना द एक्सरसाइज। तो द एक्सरसाइज क्या है हमारी, बोले द एक्सरसाइज हमारी सब्जेक्ट है। दिख नहीं रहा है, चलो इसको आगे देख लेंगे, और अभी ऐसे ही समझ लो, द एक्सरसाइज, द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज अस। तो ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब ये क्या है गुरुजी, ये समझाओ। कंफ्यूज अस, तो अब ये दिस एक्सरसाइज जो है वो हम इधर देखेंगे क्या है। अब इसको हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ यहां पर लग रहा है क्या, क्या लग रहा है, ऑफ। और ये ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन। ये क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन। ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद से समझ में आ जाएगा। तो ऑफ क्या होती है अपनी, परिपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन। क्या है ये, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है ना। प्रेपोजिशन का प्रे लिख लेते हैं, यानी कि यहां क्या आ सकता है अपना, ऑफ। क्या आ सकता है, ऑफ। अब देखो, दिस एक्सरसाइज, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिख रखा है उन्होंने, दिस एक्सरसाइज, यानी कि इसे प्रेपोजिशन के साथ में जो और दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, या तो पार्टिटिव, पार्टिटिव बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एडजंक्ट। क्या, एडजंक्ट, ए डी जे एडजंक्ट, यू एन टी, एडजंक्ट। ठीक है, एडजंक्ट को इसको डबल से लिखते हैं। एडजंक्ट। अब ए और जे के बीच के इस डी को नहीं बोला जाता है, ये साइलेंट होता है। ठीक है, कहीं भी, जैसे कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, एजेक्टिव, एजंक्ट। ये क्या है, एजंक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिटिव। क्या बोलते हैं, पार्टिटिव। ठीक है, और आगे का क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे हम, द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, बोले सब्जेक्ट आएगा गुरुजी, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा गुरुजी ऑफ। क्या आएगा, ऑफ आएगा गुरुजी। फिर ऑफ के बाद आएगा हमारा क्या, जो ये ऑफ के बाद जो लिखा रहता है ये सब क्या कहलाता है, ऑफ के साथ में हमारा पार्टिटिव, पार्टिटिव। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं हम, पार्टिटिव नहीं बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजंक्ट। क्या बोल सकते हैं, एडजंक्ट। तो देखो, द प्रिंसिपल वहां समझ में नहीं आ रहा था आपको, तो यहां देख लो, द प्रिंसिपल, ये क्या है, ऑफ अवर कॉलेज। कौन से कॉलेज के प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज, तो ये जो चीज है ये हमारा क्या है, ये है हमारा एडजंक्ट, है ना, एजंक्ट। क्या है, एजंक्ट। हैज हमारा है क्या, हेल्पिंग वर्ब। ऑर्गेनाइज्ड, वो क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कैंप, एक कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया अपना क्या, मेन वर्ब। और एक कैंप, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये ए हमारा होता है आर्टिकल। क्या होता है, आर्टिकल। ये भी मैं बाद में बताऊंगा ये आर्टिकल क्यों है, कैसे है।
ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो आगे हमारा है राजीव इज ए नाइस डॉक्टर। तो देखो राजीव हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सीख तो गए आप लोग, ये ए हमारा है आर्टिकल, चलो इसको समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में बताऊंगा। ये क्या है हमारा, क्या बोल रहे हो आप, ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट है, आपने बोला ऑब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया, पर बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट है, नहीं है। देखो जो होता है सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला। अब देखो राजीव इज ए नाइस डॉक्टर, तो ये क्या कर रहा है अपना, बोले बता रहा है कि जो राजीव है वो कैसा डॉक्टर है, एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, नाइस डॉक्टर है। यानी कि ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा। तो देखो सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, फिर वर्ब है, ठीक है, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह लिखा क्या, पपीते का अचार, अरे नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की, बोलो आप सब मेरे साथ, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला कहलाता है हमारा क्या, बताइए क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखना आगे, देखा हमने श्रेया बिकम एन एक्ट्रेस। तो श्रेया क्या है हमारी, क्या है श्रेया, एक्ट्रेस है ना। तो ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, बोले श्रेया है ना वो एक एक्ट्रेस है, तो श्रेया के बारे में जानकारी है, यानी कि सब्जेक्ट ये है क्या, हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब, मेन वर्ब, यहां भी क्या है ये मेन वर्ब। अब ये एन एक्ट्रेस, ये किसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में। तो इसको बोलो क्या बोल रहे थे हम, सब ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहां क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आगे क्या लिखा है, बताइए क्या है, कमलेश इज द, क्या लिखा है, कमलेश इंजॉय दिस सॉल्यूशन, है ना, कमलेश इंजॉय द सॉल्यूशन। अब कमलेश यहां क्या है, सब्जेक्ट, इंजॉय क्या है, वर्ब, वर्ब नहीं बोलते इसको, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब। देखो आगे अपना लिखा है क्या, आगे अगर लिखा है अपना वोवेल और उसके बाद लिखा है आर, क्या लिखा है, आर, वोवेल के बाद अगर आर लिखा है, जैसे कि आर्मी, आर्मी नहीं बोलते इसको, आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मी, इसका आर साइलेंट रहता है, ठीक है। तो आगे हमने देखा कमलेश इंजॉय ए सॉल्यूशन, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी वो बता रहा है क्या, कुछ नहीं बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो अब आगे देखा हमने, माधुरी द फेमस एक्ट्रेस ज्वाइन द हॉलीवुड। अब ये क्या है, माधुरी, बोले गुरुजी सब्जेक्ट, क्या है ये, सब्जेक्ट, द फेमस एक्ट्रेस, द फेमस एक्ट्रेस। अब बताइए, ये मैंने पढ़ा चुका हूं, क्या है ये, क्या है, एडजंक्ट बोल रहे हो क्या, यहां पर कहीं वो दिख रहा है क्या, ऑफ नहीं दिख रहा ना, तो ये एडजंक्ट नहीं, ये क्या है,
क्या बोले, एट्रीब्यूट। क्या है ये, एट्रीब्यूट। क्या है ये, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। ज्वाइन क्या है, ये है हमारी मेन वर्ब। क्या कर रही है वो, ज्वाइन कर रही है। क्या ज्वाइन कर रही है, हॉलीवुड। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। राजीव विथ, क्या लिखा है, राजीव विथ हिज फ्रेंड्स कैन सॉल्व दिस पजल। तो राजीव, राजीव और कौन, विथ हीज फ्रेंड्स, राजीव और उनके दोस्त, है ना। तो ये विथ क्या है हमारी, बोले गुरुजी ये हमारी प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन ही पढ़ोगे तुम तो, प्रीपोजिशन। हीज फ्रेंड्स, तो प्रेपोजिशन के साथ में मिलकर जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, एडजंक्ट। तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा क्या है हमारा, एडजंक्ट। एडजंक्ट, ठीक है। कैन, कैन मतलब कि ये है हमारी मेन वर्ब। सॉल्व दिस पजल, ये है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे हम, ही गेव मी 10,000 रुपीज। क्या हो गया, ही गेव मी 10,000 रुपीज। तो ही क्या है हमारा, बोले गुरुजी ही है हमारा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है। आगे गेव, दिया, है ना, मतलब मांगा ही है ना उसने। तो कितने, गेव मतलब क्या है, ये हमारी मेन वर्ब। मी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में 10,000 रुपीज। अब गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मी भी ऑब्जेक्ट है और 10,000 रुपीज भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या दो दो ऑब्जेक्ट है। तो हाँ, दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। कितने ऑब्जेक्ट रह सकते हैं, दो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक होता है क्या, डायरेक्ट, एक होता है हमारा क्या, इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वह ऑब्जेक्ट जिसको हम हटा सकते हैं वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या फिर ये मान लो कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में दर्शाता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब के बारे में दर्शाता है वो होता है हमारा क्या, तो देखेंगे जो वर्ब के बारे में दर्शाता है, वर्ब के बारे में, है ना, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के बारे में दर्शाता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बारे में क्या जानकारी निकालना चाहते हो, देखते हैं और कुछ। फिर जो ये होता है, ये क्या होता है, कंपलसरी होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कंपलसरी, कंपलसरी होता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉट कंपलसरी होता है। अब देखो इसमें से अगर हम हटा के देखते हैं, शी गेव मी को हटा दिया, शी गेव 10,000 रुपीज, क्या ये जरूरी था, हाँ ठीक है। चलो अब 10,000 रुपीज को हटा के देखते हैं तो क्या है, ही गेव मी। आप पूछ रहे हो क्या, ही गेव मी क्या, है ना, यानी कि हम इसको नहीं हटा सकते, इसको नहीं हटा सकते, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिसको नहीं हटा सकते वो क्या है हमारा, वर्ब के साथ में दर्शाता है, यानी कि गेव
10,000 रुपीज। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 10,000 रुपीज दिए हैं, है ना। यानी कि ये क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ये मी है ये हमारा क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मी क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे हम, दे ऑफर्ड द गेस्ट मेनी डिशेस। दे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड ये हमारा वर्ब हो गया, द गेस्ट मेनी डिशेस। अब देखो इसमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताइए। तो क्या हो गया, दे तो सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड वर्ब हो गया। अब ये जो है द गेस्ट, इसको हटा के देखो, हटाया तो दे ऑफर्ड मेनी डिशेस चल रहा है, द ऑफर्ड द गेस्ट आगे देखा हमने क्या, तो ये हो गया हमारा क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखा हीना ग्रेव एंग्री, तो ये क्या है हमारा, हीना क्या है सब्जेक्ट है गुरुजी, ग्रेव क्या है बोले गुरुजी वर्ब है, और ये एंग्री यानी कि गुस्सा हो रही है, तो ये किसके बारे में दर्शा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि ये क्या हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों आज जो हमने सीखा वो सिंपल था कि सेंटेंस कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। कल से हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।